बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिक वेरिएबल्स के बारे में और साथ ही देखेंगे कि रजिस्टर वेरिएबल्स क्या होते हैं। टॉपिक्स को थ्योरेटिकली कवर करने के बाद आखिर में एक प्रोग्राम की मदद से हम इन कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि स्टैटिक वेरिएबल्स क्या होते हैं। स्टैटिक वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो किसी फंक्शन के अंदर, किसी फंक्शन की बॉडी में स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किए जाते हैं। स्टैटिक वेरिएबल्स को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करने के लिए आपको प्रीवियसली डिस्कस्ड करदा कुछ पॉइंट्स को रिव्यू करना होगा, उन्हें याद करना होगा। हम प्रीवियसली लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स की बात कर चुके हैं कि वेरिएबल्स के दो तरह के स्कोप होते हैं, लोकल और ग्लोबल। और साथ ही हम लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल्स के ऊपर भी बात कर चुके हैं कि लोकल वेरिएबल का लाइफ टाइम और ग्लोबल वेरिएबल का लाइफ टाइम डिफरेंट होता है। हम ये जानते हैं कि लोकल वेरिएबल्स किसी फंक्शन की बॉडी में डिक्लेयर किए जाते हैं और उन्हें उन्हीं फंक्शन के अंदर ही यूज किया जा सकता है जिन फंक्शन के अंदर उन्हें डिक्लेयर किया गया हो। तो जब आप किसी फंक्शन की बॉडी में स्टैटिक कीवर्ड के साथ वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो स्कोप वाइज तो लोकल ही रहता है, लेकिन लाइफ स्पैन के हिसाब से, लाइफ टाइम के हिसाब से वो ग्लोबल वेरिएबल्स की खसूसियात इख्तियार कर लेता है। यानी वो उस वक्त तक मेमोरी में मौजूद रहता है जब तक कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है। अलबत्ता स्टैटिक वेरिएबल की क्रिएशन के हवाले से आपको ये बात जहन में रखनी है कि मेमोरी में लोकेशन इसके लिए भी रिजर्व उसी वक्त की जाती है जिस वक्त फंक्शन को कॉल किया जाता है। लेकिन आम लोकल वेरिएबल्स के बरअक्स स्टैटिक वेरिएबल्स मेमोरी में प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन तक मौजूद होते हैं। और एक और बहुत अहम बात स्टैटिक वेरिएबल्स के हवाले से वो ये है कि अगर फंक्शन में स्टैटिक वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया जाए तो आपके फंक्शन की एग्जीक्यूशन बहुत तेज हो जाती है, बहुत बेहतर हो जाती है। फंक्शन की परफॉर्मेंस स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप किसी वेरिएबल को स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन की जो स्टेटमेंट है वो सिर्फ पहली मर्तबा उसी वक्त एग्जीक्यूट होती है जब आपने पहली मर्तबा फंक्शन को कॉल किया होता है। यानी अगर आप एक फंक्शन को बार बार कॉल करते हैं किसी लूप की मदद से, तो पहली मर्तबा जब फंक्शन को कॉल किया जाएगा सिर्फ उसी वक्त उस वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन की जाएगी और मेमोरी लोकेशन रिजर्व की जाएगी उस वेरिएबल के लिए। इसी वजह से चूंकि बार बार मेमोरी लोकेशन जो है रिजर्व करने का प्रोसेस परफॉर्म नहीं किया जाता, इसी वजह से स्टैटिक वेरिएबल्स जिन फंक्शंस में मौजूद होते हैं वो फंक्शंस स्पीड वाइज बहुत इंप्रूव्ड होते हैं कंपैरेटिवली उन फंक्शंस के जिनमें लोकल वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया जाता है। और आइए अब बात करते हैं रजिस्टर वेरिएबल्स की कि रजिस्टर वेरिएबल्स क्या होते हैं। ऐसे वेरिएबल्स जो कि कीवर्ड रजिस्टर के साथ डिक्लेयर किए जाएं, यानी ऐसे वेरिएबल्स जिनकी डिक्लेरेशन से पहले रजिस्टर कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाए, उन्हें हम रजिस्टर वेरिएबल्स कहते हैं। अब रजिस्टर वेरिएबल्स आम वेरिएबल्स से किस तरह मुख्तलिफ हैं, हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि वेरिएबल चाहे लोकल हों, चाहे ग्लोबल हों, चाहे स्टैटिक हों, इनके लिए मेमोरी लोकेशंस रिजर्व की जाती हैं आपकी मेन मेमोरी यानी रैम में। लेकिन रजिस्टर वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनके लिए मेमोरी लोकेशंस रिजर्व की जाती हैं आपके रजिस्टर्स में। हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि रजिस्टर्स वो मेमोरी है जो कि सीपीयू के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है, जो बहुत फास्ट होती है एज कंपेयर टू रैम। यही वजह है कि रजिस्टर वेरिएबल्स में मौजूद वैल्यूज को बहुत तेजी के साथ एक्सेस किया जा सकता है एज कंपेयर टू रैम। आइए अब एक प्रोग्राम की मदद से हम इन कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। यहाँ डेव सी प्लस प्लस में मैंने पहले से एक प्रोग्राम टाइप और सेव कर रखा है और ये एक्चुअली एग्जैक्टली वही प्रोग्राम है जो कि हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे माइनर सा एक डिफरेंस ये है कि हमने फंक्शन में जब वेरिएबल डिक्लेयर किया तो वो स्टैटिक वेरिएबल था। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो कि ये वीडियो देख रहे हैं और प्रीवियस वीडियो नहीं देख चुके, उनके लिए मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है लाइन नंबर 3 पे, जिसका नाम है फन, जो कि किसी किस्म की कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि इसे हमने वाइड कीवर्ड के साथ डिक्लेयर किया है और ना ही ये फंक्शन कोई आर्गुमेंट या पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। इसके बाद अगर हम इस फंक्शन की डेफिनेशन को देखें जो कि लाइन नंबर 11 पे स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर देखिए हमने स्टैटिक कीवर्ड के साथ वेरिएबल n डिक्लेयर किया जो कि इंटीजर डाटा टाइप का है और साथ ही इसे हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 के साथ। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम n वेरिएबल की वैल्यू में 1 का इजाफा कर रहे हैं और फिर इससे अगली स्टेटमेंट में हमारा ये फंक्शन n वेरिएबल की वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। अब होगा ये कि हम मेन फंक्शन में लूप की मदद से इस फंक्शन को बार बार कॉल करेंगे और देखेंगे कि स्टैटिक कीवर्ड के साथ जब आप ये वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं
तो ये किस तरह से बिहेव करेगा। प्रीवियस वीडियो में हम ये देख चुके हैं कि जब हमने स्टैटिक कीवर्ड के साथ वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया था, एक सिंपल लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया था इस फंक्शन के अंदर, तो हमें हर मर्तबा एक ही वैल्यू स्क्रीन पर देखने को मिल रही थी। उसकी वजह यह है, जब आप सिंपल लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं किसी फंक्शन के अंदर, तो वो वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाता है जो ही आपके प्रोग्राम का कंट्रोल फंक्शन से बाहर जाता है। इस वजह से हर मर्तबा जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तो वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया जाएगा 0 के साथ, अगर ये वेरिएबल स्टैटिक नहीं होगा तो। इसी वजह से हर मर्तबा हमें एक ही वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट होती नजर आएगी जो कि 1 का डिजिट होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए, हमने लाइन नंबर 6 पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया i, और फिर हम इस वेरिएबल की मदद से अपनी फॉर लूप को कंट्रोल कर रहे हैं। हमने i को इनिशियलाइज किया 1 के साथ, कि इनिशियल वैल्यू i की 1 है, और i जब तक छोटा रहता है या बराबर नहीं हो जाता 5 से, तब तक इस लूप को इटरेट करना चाहिए, और हर मरतबा लूप बॉडी इटरेट होने पर आई वेरिएबल में एक डिजिट का इजाफा होगा। उसके बाद हमने इस फॉर लूप के अंदर फन नामी फंक्शन को कॉल किया। तो अब होगा ये कि पहली मरतबा जब ये लूप चलेगी तो फन फंक्शन को कॉल किया जाएगा, और स्टैटिक कीवर्ड के साथ हमारा इंटीजर डाटा टाइप का वेरिएबल एन डिक्लेयर और इनिशियलाइज होगा 0 के साथ, फिर उसकी वैल्यू बढ़कर 1 होगी इस स्टेटमेंट की वजह से, और फिर हमें वो वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट होती हुई नजर आएगी। उसके बाद आपकी सेकंड इटरेशन स्टार्ट होगी फॉर लूप की, और सेकंड इटरेशन में दोबारा से फन नामी फंक्शन को कॉल किया जाएगा, लेकिन अब की बार ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि ये कीवर्ड स्टैटिक के साथ डिक्लेयर करदा वेरिएबल है। डायरेक्टली n प्लस प्लस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा, तो हमारे n वेरिएबल की वैल्यू बढ़कर 2 हो जाएगी, और फिर हमें स्क्रीन पर सेकंड वैल्यू प्रिंट होती नजर आएगी। इसी तरह से हमें 5 डिफरेंट वैल्यूज स्क्रीन पर प्रिंट होती नजर आएंगी। तो आइए इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए, वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो आपने देखा कि जब हमने स्टैटिक कीवर्ड के साथ इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया तो हमें हर मर्तबा फंक्शन के कॉल होने पर वेरिएबल n में डिफरेंट वैल्यू नजर आई। लेकिन अगर यहीं पर मैं इस स्टैटिक कीवर्ड को डिलीट कर दूं, प्रोग्राम को सेव करूं और दोबारा से कंपाइल और एग्जीक्यूट करूं, तो देखिए वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1 1 1, हमें अब ये वैल्यू हर मर्तबा एक ही नजर आ रही है, क्योंकि जब हमने स्टैटिक कीवर्ड रिमूव कर दिया तो अब हर मर्तबा फंक्शन के कॉल होने पर वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया जा रहा है, और फिर उसमें एक डिजिट का इजाफा किया जा रहा है। तो हर मर्तबा डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन पर वेरिएबल में 0 स्टोर किया जा रहा है, तो हमें सिर्फ 1 डिजिट ही स्क्रीन पर n वेरिएबल की वैल्यू के तौर पर प्रिंट होता हुआ नजर आ रहा है।